हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं देवेंद्र आज आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का एक परिचय, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मध्य प्रदेश जो वर्तमान में अभी नाम है, मध्य प्रदेश देश का वैसा राज्य जो लगभग इसके बीचों बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का यह नाम जो था वो 1956 के पहले था सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार। जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार। मध्य प्रदेश का नामकरण जो है, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो वह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम मध्य प्रदेश रखा। मध्य प्रदेश की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है सोयाबीन, जो कि प्रमुख रूप से पाई जाती है, इसलिए सोया स्टेट या सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं, लगभग 11 नेशनल पार्क है, इसलिए जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। इस वजह से इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और टाइगर्स की संख्या काफ़ी अधिक है हमारे मध्य प्रदेश में। और हृदय प्रदेश होने का कारण है दोस्तों कि यह हमारे देश के लगभग बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है यह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 पूर्वी देशांतर से 82-48 पूर्वी देशांतर के मध्य में। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ज़रूर इन्हें याद रखना है। ओके, बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,244 वर्ग किलोमीटर। कुछ बुक्स में ये डाटा जो है 3,08,245 या 47 इस टाइप से भी दिया हुआ है कि दोस्तों, तो ये लगभग सर्वमान्य डाटा है। मध्य प्रदेश की स्थापना तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, किंतु 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश जो है इसका पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 सन को। इस वजह से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। ओके दोस्तों, जब इसका पुनर्गठन नहीं हुआ था उस कंडीशन में मध्य प्रदेश तो था देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, किंतु मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद यह वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। ओके, अब बात की जाए मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये इसका भाग है 9.38% है। ओके दोस्तों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कितना है, दूसरा है। अब थोड़ा एक नज़र मध्य प्रदेश और उसकी सीमा से लगे हुए अन्य राज्यों की ओर देखा जाए तो इसमें 5 राज्य जो हैं, 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से होकर जुड़ी हुई है। इसमें ये राज्य कौन से हैं, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान और गुजरात है। ओके दोस्तों, तो उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ये आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में है महाराष्ट्र, ये आप देख सकते हैं दक्षिण में महाराष्ट्र है। ओके, और पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ है, एकदम से पूर्व नहीं, दक्षिण पूर्वी सीमा में भी माना जा सकता है इसे। दक्षिण पूर्वी सीमा में है छत्तीसगढ़ और पश्चिमी सीमा में गुजरात है और राजस्थान भी है दोस्तों। पश्चिमी सीमा में गुजरात और राजस्थान दोनों हैं। ओके, तो इस तरह से मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। और जब इसका विभाजन नहीं हुआ था उस समय यह 7 राज्यों की सीमा से
घिरा करता था, लेकिन मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद यह 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। बात की जाए ये जो 5 राज्य लगे हुए हैं, इनमें सबसे अधिकतम सीमा जो है वो किस राज्य को स्पर्श करती है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा जो है उत्तर प्रदेश से के साथ मिलती है, और इसकी न्यूनतम सीमा जो है वह गुजरात राज्य के साथ मिलती है। ओके दोस्तों, गुजरात का एकमात्र जिला वडोदरा इसकी सीमा से मिलता है। और जो कर्क रेखा है जो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वह मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती हुई जाती है। और ये 14 ज़िले हैं रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल तथा अनूपपुर। लेकिन आपको ये सभी ज़िलों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। इन ज़िलों के नाम याद रखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि आप मेंस के लिए MPPSC मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए यदि आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदापुरम। ओके दोस्तों, और कुल संभागों की संख्या है 10। ये कौन से संभाग हैं? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, सागर, रीवा, भोपाल, चंबल और ग्वालियर। इन सभी संभागों के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे विस्तार के साथ। अब बात करते हैं, और लेकिन ये सभी संभाग आपको याद रखने ज़रूरी है। सबसे बड़ा जिला जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 8 तहसीलें हैं इसमें, और सबसे छोटा जिला है आगर मालवा। आगर मालवा के बनने के पहले मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा हुआ करता था। ओके दोस्तों, और राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा है राजकीय पशु, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है। और राज्य की खेल जो है मलखंभ है इसका। आपने देखा होगा एक खंभे पर कोई व्यक्ति चढ़ता है और उस पर तेल लगाया जाता है। तेल लगा हुआ खंभे पर चढ़ना उसे मलखंभ कहा जाता है, आपने देखा होगा। और राज्य की पुष्प है इसमें सफ़ेद लिली। राजधानी आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और इसकी राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी है। राजकीय पक्षी जो है इसका दूधराज है, इसको पैराडाइज क्लेचर भी कहा जाता है, और साहे बुलबुल भी इसका एक अन्य नाम है। ये दोस्तों, राजकीय नाट्य जो है, राजकीय नाट्य है माच या माचा है। और राज्य की फसल की बात की जाए तो सोयाबीन, चूँकि यह मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है सोयाबीन। राजकीय नृत्य की बात की जाए तो राई। यदि आपसे राजकीय नाट्य पूछा जाता है तो माचा होगा इसका उत्तर, और राजकीय नृत्य की बात करें तो राई होगा। बात की जाए अब राजकीय वृक्ष की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, और जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, इंग्लिश में बेनियान ट्री कहा जाता है ये दोस्तों। और इसकी मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। और कुल ज़िले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल ज़िले हैं 52, जो कि इससे पहले 51 ज़िले थे, लेकिन कुछ समय बाद एक नया ज़िला और बना है, इसीलिए अब कुल ज़िले 52 हो गए हैं। ओके दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के परिचय का पार्ट फर्स्ट था, और इसके बाद हम मध्य प्रदेश के परिचय का सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ज़रूर याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स ज़रूर एग्ज़ाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल इसको याद रखें दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।